जय श्री राम, जय जय सीताराम। भगवान शंकर के आनंदेश्वर भगवान की पुनर्स्थापना हो चुकी। भगवान अपने भव्य मंदिर में आ चुके। क्या बात है, जय जय भोले बम बम भोले। क्या बात है, भोलेनाथ के बारे में कितनी बारी बता चुके हैं। जो देते हैं सबको आनंद आनंद, जो देते हैं सबको आनंद आनंद, स्वयंभू स्वयं है कौन जो खुद में मगन है, जो करते हैं सबके दुख का गमन है। स्वयंभू स्वयं है जो खुद में मगन है, जो करते हैं सबके दुख का गमन है। वही सृष्टि पालक, वही है विनाशक, जो करते हैं सबके दुख का गमन है। देखिए, मेरे भोले बाबा की एक आनंद में बड़ी प्यारी कथा है। सती माता के पिता जो दक्ष थे, उन्होंने शंकर जी को क्यों नहीं बुलाया था? जब महान यज्ञ किया था, ये भगवान के शिव विवाह चरित्र की कथा का थोड़ा सा वर्णत वृतांत है, को क्यों नहीं बुलाया था? क्योंकि भगवान शंकर ना बड़े भोले हैं, इसीलिए कहते हैं कौन मेरा भोला मेरा भोला मेरा भोला कितना भोला भोला है। ओ पी के भांग धतूरा भैया वो तो झूम के डोला है। मेरा भोला कितना भोला भोला है, हर हर महादेव। तो बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया, सब देवताओं को बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? उनमें तो भाई माता और पिता और पुत्र का रिश्ता था, ससुर दामाद का रिश्ता था। सती माता के पिता थे दक्ष, तो शंकर जी को क्यों नहीं बुलाया? शंकर जी को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि शंकर जी भाई क्या बात है। क्यों? क्योंकि एक बार शंकर जी को पूरी सृष्टि का प्रजापति उनको बनाया गया। प्रजापति यानी राज्य अभिषेक होना था प्रजापति का। जब किसी का राज्य अभिषेक होता है तो लोग उस पर पुष्पों की वर्षा करते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं, शंखनाद करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। आपने किसी की शादी विवाह बारात तो देखी होगी, उसमें बाराती कैसे नाचते गाते हैं? दूल्हा तो देखता रहता है भाई कौन कौन नाच रहा है, कौन नहीं नाच रहा है। तो वही सेम बात है। प्रजापति का राज्य अभिषेक होना था। शंकर भगवान की प्रखंड में सभी देवता सभी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। प्रजापति दक्ष ये देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अंत में देखे भोले बाबा आहा अपनी ध्यान मुद्रा में कहीं खो गए। भोले बाबा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्यों? कि वे अपने आनंद में खोए हैं। बोलो आनंदेश्वर भगवान की जय। देते हैं सबको आनंद आनंद, देते हैं सबको आनंद आनंद। देखिए, आनंद देते हैं कौन? भोलेनाथ, और अपने आनंद में खो गए। इसीलिए तो कहते हैं कि स्वयंभू स्वयं है जो खुद में मगन है, जो करते हैं सबके दुख का गमन है। भोले बाबा ना इसी कारण दक्ष ने नहीं बुलाया था। कहीं दक्ष ने सोचा कि सब तो प्रसन्न हो रहे हैं, खाली यही ना खुश है। सब नाच रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन ये भोला ना यही ना खुश है। इसीलिए इसी चिढ़ के कारण दक्ष ने नहीं बुलाया था ये, है ना। चलिए, भगवान शंकर आनंद को देने वाले और सबको आनंदमय कर देने वाले भगवान आनंदेश्वर की भव्य स्थापना। तुम्हारे भगवान भोलेनाथ के आनंदे भगवान के दिव्य दर्शन करिए। और भगवान भोलेनाथ आप सबके परिवार को खुशमय करें और आप सबके परिवार में भोले बाबा की कृपा बनी रहे। लेकिन भोले बाबा के भक्त जानते हैं कि वो कालों के काल महाकाल हैं और उनकी भक्ति करने वाले पर कोई भी प्रलय नहीं आती। वो काल को भी टाल देते हैं।
एक बार ऐसी घटना हुई थी, एक बार ऐसी घटना हुई थी कि कालों के काल महाकाल ने यमराज को ही मार दिया था, स्वयं अपने हाथों से मार दिया था। ऐसी घटना, एक बालक था, बड़ा प्यारा था, वो छोटा था, शिव भक्त था, पर उसकी मृत्यु यम के निकट थी। वो भगवान शंकर की प्रतिमा बनाकर पूजा कर रहा था। उसी समय यम लोग उनको लेने आ गए। यम के दूत ने उस बालक पर अपना यम फांस फेंक कर मारा, लेकिन उस बालक ने भगवान शंकर की लाट को पकड़ लिया और भगवान यम का फांस शंकर जी के लपेट गया। शंकर जी ने कहा कि मैं तो कालों का काल हूँ, मुझे ही यम फांस में बांध लिया। शंकर भगवान इतने क्रोधित हुए कि यमराज को ही जो है मार डाला। भगवान की, अन्य भगवानों की, भगवान सृष्टि का चक्र बिगड़ जाता। यमराज को पुनः जीवित किया और समझाया कि मेरे भक्त के नगीचे जाना मत। इसीलिए महाकाल के भक्त के नगीचे भी यमराज नहीं आते, वो आते भी हैं तो भगवान शिव की आज्ञा से आते हैं। बोलो जय काल महाकाल, कालों के काल महाकाल की जय। जय जय सीताराम।